लॉज। उसके बाद ही आ जाए यहाँ पर और ये npm। आपकी लैपटॉप की जो स्क्रीन है ये फुल स्क्रीन पे आ सकती है? ये फुल स्क्रीन ही है यहाँ पर तो मेरे पास। नहीं, मेरे पास अब जो है हम असल ना में ये। कैसे मीट है चेक ना, करें? ये मीट में इतनी खुलती है। अच्छा, ये गूगल ओके। मीट वाली स्क्रीन की उसको बात अगर कर। मैं थोड़ा सा स्पॉटलाइट जूम कर लो कर चेंज दूंगा। लेआउट में जाके। कहाँ पर? ये ऑप्शन आता है, ये जो तीन बटन नहीं बने हुए, ये हाइड हम्म। करें इसको जरा, मैं बताता हूँ। ये जो मेरा ये स्टॉप शेयरिंग का जो आ रहा है इसको हाइड कर देना। मैं फिर नहीं नहीं, इसको नहीं। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। हाँ, स्टॉप शेयरिंग का अच्छा, ये ये इसकी वाला बात कर नीचे रहे वाला हो? है, हाँ। ये जो अच्छा, तीन ये बटन ही फुल है, ये स्क्रीन। तीन आइकन्स। हाँ हाँ। इसमें चेंज लेआउट ऊपर है ऑप्शन। ये इसमें स्पॉटलाइट कर दे। हम्म ये मतलब दूसरों के लिए, जो आपकी स्क्रीन ऐसे नजर आएगी दूसरों को ना, मतलब एक। हम्म। उसको फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन आता है चेंज लेआउट के नीचे, फिर फुल स्क्रीन हो जाएगी। वो मैक्सिमम आप कर सकते ओके, यहाँ से ऑटो टायर फुल स्क्रीन का ऑप्शन कहाँ है? हैं। वो चेंज लेआउट के नीचे रहा है। अच्छा, ये तो ये वाली फुल स्क्रीन है ना? दूसरों वो के दूसरों के लिए ना, जो लेआउट यूजर हमें फिर वगैरह है। लेआउट में चेंज करना पड़ेगा ना? अगर मैं साइड बार में ले आता हूँ सबको तो अब देखें तब्दीली आ रही है थोड़ी। नहीं, आपकी स्पॉटलाइट सर वाला आपकी ज़्यादा स्क्रीन बेहतर ठीक रहेगा। आएगी। असल में जो दूसरे यूजर है उनके लिए मैं कह रहा हम्म। हूँ, वो स्पॉटलाइट करेगा तो आपकी फुल नजर आएगी। अच्छा जी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, अब एजाज भाई थोड़ा बेहतर हुआ है? जी सर, कुछ बेहतर है। अच्छा जी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे लोकल होस्ट 3000 की। और ये हमने प्रोजेक्ट, यही था हमारा प्रोजेक्ट जो हम बना रहे थे। बिल्कुल यही था। और लास्ट टाइम हमने स्टेट्स के साथ कुछ खेला था कि हमारी स्टेट्स सेव के ऊपर जाकर दिस वन, ये अगर मैं यहाँ पर असद लिखता हूँ, यहाँ पर ईमेल डालता हूँ, यहाँ पर व्हाट्सएप डालता हूँ, यहाँ पर मेल डाल के सेव करता हूँ, तो ये मेरे पास मेरा डाटा आ रहा है यहाँ पर। ओके, नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पहले मुझे ये बताएं, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है दोस्तों? सारे क्वेश्चन, कोई मसला मसाइल तो पूछ लें प्लीज। मैं असल में लास्ट क्लासेस एक दो मिस कर गया हूँ, तो ये अभी हम रिएक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। सैटरडे संडे ऑफ है हमारा। हाँ जी, हम ये रिएक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके। अच्छा जी। अच्छा जी, मुझे बताएं कि कोई क्वेश्चन जैद आपका क्लियर है? चलें आगे। काशिफ भाई, जी जी, आगे चल। आदिया। यस सर, क्लियर है, चलेंगे। अच्छा, अब हम एपीआई की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने बैकअप लेते जाते हैं और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी क्लियर करेंगे सर ये आज। अभी करंट बनाएंगे आज के, मतलब हाँ, हम क्योंकि प्रैक्टिस ऐड। करते हैं ना अब। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इंस्टॉलेशन की थी। इंस्टॉलेशन के बाद हमने कंपोनेंट्स को देखा था। कंपोनेंट्स के बाद हमने रूट्स को देखा था। रूट्स के बाद हमने इसके अलावा हेडर एंड फुटर की सेटिंग्स देखी थी। हेडर एंड फुटर की सेटिंग्स के बाद हमने दोस्तों हेडर एंड फुटर की सेटिंग्स, और उसके बाद हमने स्टूडेंट्स सॉरी हुक्स को देखा था, और हुक्स के अंदर हमने स्टेट्स को कवर अप किया था। और अब हम एपीआई की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, अब मान लीजिए कि मेरे पास कुछ मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर डाटा को जब सेव करूँ तो वो मेरा डाटा यहाँ पर आ जाए और किसी डाटाबेस में सेव हो रहा हो। ठीक है, क्योंकि डाटाबेस में डाटा को सेव करवाएंगे तो ही यहाँ पर आएगा ना ये। तो इसके लिए हमें एक डाटाबेस की ज़रूरत है। अब होगा यूँ कि जो हमारी रिएक्ट है वो डायरेक्टली बैकएंड के साथ, यानी कि डायरेक्टली डाटाबेस के साथ तो कम्युनिकेट नहीं कर सकती, ऐसे ही है ना? रिएक्ट तो एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है। मतलब कि अगर मैं बताऊं कि ये मेरे पास मेरा डाटा
सर्वर पर पड़ा हुआ है, जो कि मतलब एक सर्वर पर डाटा पड़ा हुआ है, यानी आप सर्वर कह लें इसे या डाटाबेस कह लें। और ये मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन है जो आपके सामने शो हो रही है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन है जो आपके सामने शो हो रही है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मेरे पास मेरा ये डाटा इस तरह, मेरे पास मेरी ये जो डाटा है रिएक्ट, अब रिएक्ट क्योंकि बैकएंड पे तो काम कर नहीं सकता, तो फिर रिएक्ट को एक सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। वो होता है बैकएंड सपोर्ट, ठीक है। अब वो बैकएंड सपोर्ट कोई भी लैंग्वेज का हो सकता है। अब वो बैकएंड का सपोर्ट जो है वो आपको जावास्क्रिप्ट का भी मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ नोड.js। उसके अलावा आपको ये सपोर्ट PHP या लारावेल का भी मिल सकता है। उसके अलावा ये सपोर्ट आपको रूबी या रूबी ऑन रेल्स का भी मिल सकता है। उसके अलावा ये सपोर्ट आपको .NET या ASP.NET का भी मिल सकता है। उसके अलावा पाइथन या फ्लास्क या जेंगो या फास्ट API इसका भी मिल सकता है, ठीक है। ये अप टू यू है, ठीक है, ये सारे का सारा सब। अब आप डिपेंड करता है कि अब आपका क्लाइंट आपको बैकएंड की कौन सी लैंग्वेज से प्रोवाइड कर रहा है डाटा, ठीक है। ये तीनों लैंग्वेजेस हमें जो डाटा प्रोवाइड करेंगी दोस्तों, वो डाटा हमारा APIs की फॉर्म में होगा, ठीक है। वो डाटा हमारा किस फॉर्म में होगा? वो डाटा हमारा API की फॉर्म में होगा, ठीक है। API कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रेस इंटरफेस, ठीक है। अभी अभी आपकी क्लास से पहले मैंने अभी एक API बनाई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक API मैंने इस वक्त बनाई हुई है, दिस वन कंट्रोल जो है इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये एक कोर्स की API दोस्तों बनी हुई है मेरे पास, ठीक है, मेरे एक फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर। अब इस API को मैं जो है अपने रिएक्ट के अंदर या व्यू के अंदर या एंगुलर के अंदर इजीली फैच कर सकता हूँ। मैं इसका आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपको जब भी क्लाइंट ने डाटा प्रोवाइड करना है ना, वो आपको बोलेगा ये आप लोगों में से कोई पर्सन इस लिंक को ओपन करे जरा एक दफा प्लीज। ये मैं चैट में शेयर कर रहा हूँ, मिसादिया जैद काशिफ, ये लिंक ओपन करिएगा एक दफा प्लीज। देखिए कि आपको यही आउटपुट शो हो रही है जो आपके सामने हो रही है। जब आप क्लाइंट को एज अ रिएक्ट डेवलपर बोलेंगे ना कि भाई मुझे डाटा दो जो तुमने साइट पर बैकएंड से लेकर आना है, तो वो आपको ये जी ऐसे API ही की है। फॉर्म, ऐसे ही है ना, ये आपको API की फॉर्म में डाटा देगा। मैं आपको ये API के अंदर डाटा डाल के दिखाता हूँ। अब हो क्या रहा है, बेसिकली मैंने इस प्रोजेक्ट का एक एडमिन पैनल भी बनाया है, ठीक है। मैंने इस प्रोजेक्ट का एक एडमिन पैनल बनाया हुआ है, तो लिहाजा मैं यहाँ से मैन्युअली डाटा डाल सकता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह जब आप लोग अभी मोंगोडीबी वगैरह पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का बखूबी आइडिया हो जाएगा। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास मेरे इस एडमिन पैनल से डाटा, इसका ना यूजर नेम एंड पासवर्ड मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। आपको डेवलपर डेवलपर ना मेरा अभी अभी निकल के गया है। अच्छा हाँ बिल्कुल यही है। अब देखो, मान लीजिए ये मेरे पास तमाम कोर्सेज हैं, मैं यहाँ पर एक कोर्स और डाल देता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ भाई फुल स्टैक, ये लारावेल पर बना हुआ है, रिएक्ट डेवलपमेंट, ओके। उसके बाद मैं इसको बोलता हूँ भाई ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स है। नंबर ऑफ लेक्चर्स मैं इसको बोलता हूँ भाई 12, सेक्शन कितने हैं? एक है। मैं इसको बोलता हूँ भाई रेगुलर फीस इसकी 3000 है, 20% डिस्काउंट के साथ इसकी फीस 2400 है। इसका थंबनेल भी डाल देते हैं कहीं ना कहीं से, यू कैन सी यहाँ पर कहीं पर ये थंबनेल है इसका। इसकी आउटलाइन भी डाल देते हैं कहीं ना कहीं से। मेरे पास PDF इस वक्त मौजूद नहीं है।
सैंपल का पीडीएफ निकाल लेते हैं। सैंपल पीडीएफ फाइल कहीं ना कहीं चलनी पड़ी है। ये नहीं, सैंपल पीडीएफ आ गई, तो मैंने सेव कर लिया। लेट्स सी। मेरे ख्याल में ये फाइल कुछ ज्यादा बड़ी है, लेकिन चलो। और यहाँ पर मैं सर ये आप पेके बना दिखा रहे हैं? नहीं दिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बनी हुई एपीआई दिखा रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ। एपीआई अभी हम नहीं बनाएंगे, अभी हम नोड पढ़ेंगे फिर एपीआई बनाएंगे। ठीक। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैं अपना एक प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ जिसके अंदर मैंने एपीआई अभी बनाई है, अभी हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये देखें, ये मेरा कोर्स सेट हुआ है, और ये देखिए जरा, ये मेरे एक एक कोर्स का डाटा शो हो रहा था, इसको मैंने ऐसे रिफ्रेश किया तो साथ ही ये देख रहे हैं आप शायद, ये 2 कोर्सेज शो होने लगे हैं। जी जी, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना? ऐड हो गया वो। दैट इज द थिंग, दैट इज द एपीआई। एपीआई क्या, ये एपीआई क्या करती है? एपीआई आपके सर्वर से डाटा को लेकर आती है आपके रिएक्ट तक। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जब भी आप क्लाइंट से तो ये मांगेंगे, एक बात है, जी जी, इस सर्वर या टॉपिक को डेटाबेस काइंडली एक ही चीज समझिएगा। होती क्या कह रहे हैं? है? सर्वर या डेटाबेस एक ही चीज होती है, मतलब नहीं, डेटाबेस। बेसिकली डाटाबेस सर्वर का हिस्सा है, सर्वर डाटाबेस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, हमारा डाटा सर्वर पर पढ़ना है, सर्वर में डाटाबेस के अंदर डाटा होता है ना, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। सर्वर एक कंप्यूटर अलग से। हाँ बिल्कुल, जैसे कि ये देखो, ये मैंने एक सर्वर खरीदा हुआ है, मैंने ये ऑनलाइन होस्टिंग खरीदी हुई है। ठीक है, ये देखें, ये ऑनलाइन मैंने होस्टिंग खरीदी हुई है। इस होस्टिंग में मेरी जो डाटाबेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पड़ी है। ये जो मैंने डाटा अभी आपको एपीआई में दिखाया है ना, वो मैं आपको अभी डाटाबेस में भी दिखाता हूँ। ये क्लाउड के ऊपर होता है? क्लाउड के ऊपर, एग्जैक्टली। ये देखिए, ये वो डाटाबेस है, ये सारी मेरी डाटाबेसेस हैं फिल वक्त, और ये जो वो जिस एपीआई जिस जिसके अंदर से आपको डाटा मिल रहा है वो बेसिकली ये वाली डेटाबेस है। और इस डेटाबेस में ये देखें, ये 2 कोर्स मैंने ऐड किए हैं, और ये दोनों के दोनों कोर्सेज मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। ये देख रहे हैं आप? मैं इसमें आपको कोई चेंज करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई रिएक्ट नहीं, मैं इसको एंगुलर डेवलपर कह देता हूँ। ये आपका काम नहीं है, ठीक है? एंगुलर की बजाय एनोगर लिखा गया मुझसे, एंगुलर। ठीक है, सर ये जो डेटाबेस के अंदर काम करते हैं क्यूरी वगैरह, तो वो डेटाबेस इंजीनियर करता है, वो और जो एड सर्वर वो पे डालता बैकएंड है वो। डेवलपर होता है, वो बैकएंड डेवलपर करता है। ठीक है, अभी आप इंशाल्लाह ताला, आप बैकएंड डेवलपमेंट भी 2-3 चीजों पर होती है ना, या तो आप पीएचपी पे कर लें, या तो आप पाइथन पे कर लें, या तो आप नोड जेएस पे कर लें। अभी आने वाले लेक्चर्स में आप नोड जेएस को पढ़ने वाले हैं। जी सही। क्लियर है? हम ये सब कुछ नोड जेएस पर जी सीखेंगे, लेकिन जो अभी आपके सामने आपको नजर आ रहा है, ये जो है वो पीएचपी है। क्लियर है? ये जी माई एसक्यूएल जी जी डेटाबेस है, जो हम पढ़ेंगे वो मोंगो डीबी होगी। क्लियर? जी सर। अच्छा जी। अब जब भी आप क्लाइंट से डाटा मांगेंगे ना, तो वो डाटा आपको ना इसी फॉर्म में देगा, बोलेगा भाई ये लो एपीआई, रिएक्ट के अंदर लगा दो। अब रिएक्ट के अंदर एपीआई लगाने से पहले मेरे पास अब स्टूडेंट्स की एपीआई तो है नहीं, मैं क्या करूं? तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको एपीआई सैंपल के तौर पे दे देती हैं। मैं mockapi.io एक वेबसाइट है, मैं हमेशा प्रैक्टिस के तौर पे इसे इस्तेमाल करता हूँ। दिस वन, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं नई एपीआई बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग भी बनाइएगा, मॉक एपीआई पे जाके अकाउंट बनाए। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्रिएट किया, दिस वन, और यहाँ पर आके न्यू रिसोर्स मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, और फेक स्टूडेंट्स का ना फेक डाटा मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि नेम। ठीक है, हमने नेम लिया स्टूडेंट का, बिल्कुल लिया है। और मैं कहता हूँ भाई रैंडम वर्ड हो जाए। ठीक है, रैंडम वर्ड की बजाय अगर मैं यहाँ पर नेम लिख दूँ, प्रोडक्ट नेम, खाली नेम, यूजर नेम, देखो फुल नेम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट,
ईमेल लिया है हमने, मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ भाई ईमेल चाहिए मुझे। अब ईमेल का भी थोड़ा सा शशका ले लेंगे यहाँ पर से। मैं इसको बोलता हूँ भाई व्हाट्सएप चाहिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे व्हाट्सएप। यहाँ पे फेक व्हाट्सएप का नंबर भी जनरेट करवा लेते हैं। IME, नहीं सर फोन नंबर आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट, और क्या लिया है हमने, सिटी लिया है। मैं सिटी ले लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं सिटी लिखता हूँ। यू कैन सी सिटी इमेज भी आ जाता है, और यू कैन सी सिटी नेम भी आ जाता है। मैं सिटी नेम ले लेता हूँ। उसके बाद जेंडर है, मैं यहाँ कहता हूँ भाई मुझे जेंडर, ये सैंपल के तौर पे है। क्लाइंट आपको ये इस तरह नहीं बनानी है, ये सैंपल के तौर पे है, ठीक है। अभी इंशाल्लाह जब हम जो है वो उस पर जाएंगे मोंगोडीबी पर, देन इंशाल्लाह हम अपनी एपीआई भी बनाएंगे। ये देखिए वो कितना डाटा चाहिए, मैं कहता हूँ भाई 88 बच्चों का डाटा दे दो मुझे। मैं इसको खोल के देखता हूँ तो यू कैन सी ये मुझे सैंपल के तौर पे डाटा मिल गया है। ये देख रहे हैं आप, कंट्रोल सी। कोई एक पर्सन फिर से आप इस लिंक को खोल के देखें तो वो मुझे 100 स्टूडेंट्स का डाटा एज अ सैंपल मिल गया है एपीआई में। क्लियर? हम्म, ये कोई पर्सन खोल के देख रहा है इसको? जी जी, आगे 100 ओके। रिकॉर्ड आ गए। अच्छा जी, साथ में मैंने एआई भी खोली है ताकि आप लोगों को रिसर्च करना भी थोड़ा सा साथ साथ सिखा सकूं। अच्छा, अब मुझे 88 मेरे रिकॉर्ड्स। अभी मुझे मेरे डाटा को शेयर करना है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब आप YouTube पे जाते हैं, मैं YouTube ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं YouTube ओपन करता हूँ, जैसे ही मैं YouTube ओपन करता हूँ तो ये देखें आपके सामने मेरी कुछ कुछ वीडियोस आ जाती हैं ओवरऑल। देख रहे हैं? क्या मैंने किसी चीज पर क्लिक किया है तो वीडियो आई है? ये तो ऑटोमेटिकली शो हो गई ना, ऐसे ही है ना? एपीआई से आ गई हमारे ट्रेंडिंग जो नहीं हो रही है। देखो नहीं, एपीएस से तो आई है तो पता है मुझे, लेकिन मुझे बताओ कि मैंने क्लिक थोड़ी ना किया है, जी ये ऑटोमेटिकली आई है। ऐसे ही ना मिस आ दिया, ये ऑटोमेटिकली लोड हो गई है मेरे सामने। यस सर ऐसे ही है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वेबसाइट के अंदर एक ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए जो आपका डाटा ऑटो लोड कर दे, ऐसे ही है ना? उसके लिए हमें इंडस्ट्री ने एक फंक्शन प्रोवाइड किया है। मुझे बताइए कि आप लोगों में से BScs या BSIT किसने किया है? किसी ने BSIT BScs किया हो? सर मैंने किया हुआ BScs। अच्छा, जैद आपने नहीं किया, वो आपकी एजुकेशन क्या है जैद? जी, मेरी इंजीनियरिंग है बैकग्राउंड से। अच्छा। अच्छा तो मिस आपने वो कंस्ट्रक्टर पढ़ा होगा अपनी फील्ड के अंदर एक कहीं ना कहीं C++ में या जावास्क्रिप्ट में या कहीं, यस सर पढ़ा था कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना? वो कंस्ट्रक्टर क्या होता था, अगर मैं गूगल पे एक डेफिनेशन बताऊं, कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन, एक्चुअली ये C++ का फंक्शन है। अ पर्सन और अ कंपनी दैट बिल्ड डिजाइन मेक या समथिंग, नहीं इस तरह नहीं, मैं इसको प्रोग्रामिंग कह देता हूँ। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन कॉल्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट प्रिपेयर द न्यू ऑब्जेक्ट फॉर न्यू, मतलब कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली सेट होता है, ऑटोमेटिकली चलता है, ठीक है। इसको हम खुद कॉल नहीं करते। तो इससे मिलता जुलता हमें एक फंक्शन प्रोवाइड कर दिया, एक हुक प्रोवाइड कर दी रिएक्ट ने, जिसको यूज इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये यूज इफेक्ट क्या करती है जरा गौर करिएगा। मैं लिखता हूँ यूज इफेक्ट, ओके, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ लिखता हूँ जी यूज इफेक्ट इज वर्किंग। लेट्स सी क्या हो रहा है। मैं अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन में वापस आता हूँ। ये देखें, मैंने किसी बटन पे कुछ क्लिक नहीं किया, लेकिन वो देखो वो नीचे क्या आ रहा है, यूज इफेक्ट इज वर्किंग। लेट्स सी, मैं किसी और पेज पे जाता हूँ, मैं वापस इस पेज पे आता हूँ, वो देख रहे हैं आप, वो आ रहा है यूज इफेक्ट इज वर्किंग। ये यूज इफेक्ट क्या करती है, यूज इफेक्ट में आप ऐसे फंक्शंस को डाल सकते हैं जो आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली लोड हो जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पे फंक्शन फेच स्टूडेंट्स
ठीक है, ये है। और दूसरा तरीका फंक्शन बनाने का ये भी है दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया था, कांस्टेंट स्टूडेंट्स बेसिकली हमारा ऑलरेडी कंपोनेंट का नेम भी है, तो हम नहीं रख सकते, हम इसको क्या रखें, स्टूडेंट्स की बजाय एलुमिनीज रख दें, एलुमिनाइज, ओके, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन वगैरह। भाई आपने फंक्शन को बना तो लिए, और मैं कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ बोल देता हूँ भाई एलयू इज वर्किंग, ओके, लेट्स सी। और मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल भी कर लेता हूँ, नीचे से एरर भी चला गया है। लेट्स सी, मैं इसको रिफ्रेश किया, मैं वापस आ रहा हूँ पेज के ऊपर, ये देखिए वो मेरा फंक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉल आ जाएगा, ये देख रहे हैं, एलुमिनीज इज वर्किंग। क्लियर, यहाँ तक समझ आया? आगे चलें, आगे चलें दोस्तों। किधर गए? यस सर, चले। जी सर। अच्छा जी, अब चलो ठीक है। यहाँ पर मैंने कंट्रोल इस एपीआई को कॉपी करना है। ये टॉपिक जरा क्रिटिकल सा है, तो इसको अगर 2 दिन भी लग जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर इसको एपीआई को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन लगाता हूँ, फेच का फंक्शन। ये फेच का फंक्शन क्या करेगा, ये फेच का फंक्शन मेरी एपीआई को कॉल कर देगा। एपीआई को कॉल करने के बाद यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स में, अच्छा जी, यहाँ पर एपीआई, सबसे पहले मैंने अपनी एपीआई को कॉल किया, देन मैंने इसको बोल दिया भाई मेरे रिस्पॉन्स को स्टोर कर दो रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर। अच्छा, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा अपडेट हुआ है, आप लोगों ने खुद भी थोड़ी सी रिसर्च करनी है। फिर उसके बाद मैंने इसको बोला भाई कि मेरा जो डाटा है वो तो मुझे कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पर दे दो। लेट्स सी अब क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देख रहे हैं आप, मेरा सारा का सारा डाटा मुझे ये मिल रहा है, देख रहे हैं? जी ये आ कौन सा गया। डाटा है मेरा, जो कि ये वाला था, लेकिन ये सारा का सारा डाटा मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन ये जो फंक्शनैलिटी मैंने इस्तेमाल की है ना अपने पास, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज हमने मिस्टेक कर दी, सॉरी सॉरी। वैसे तो इसके अंदर भी कर सकते हैं, यूज इफेक्ट के अंदर भी, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली जो प्रोजेक्ट बनाया मैंने उसको यूज इफेक्ट के अंदर किया है, लेकिन मैं इसको अलग से फंक्शन के अंदर करने वाला था ना इसमें, ताकि हम इसको कॉल कर लें सेपरेटली। तो ये देखिए, ये मेरा डाटा मुझे मिल रहा है। लेकिन आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए ये बताता चलूं कि ये जो तरीका मैंने अभी इस्तेमाल किया है ना, ये तरीका है तो ठीक, लेकिन ये एक नॉन प्रोफेशनल वे है, ठीक है। प्रोफेशनल वे क्या होता है, इसके अलावा एक और चीज होती है, एक और तरीका है, ठीक है। मैं इसको हाइड कर रहा हूँ कमेंट में, ठीक है, दिस वन, सॉरी, मैं इसको हाइड कर लेता हूँ बिल्कुल कमेंट में, दिस वन। और यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ भाई एसिंक, ठीक है। मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई एसिंक, ठीक है। और ये फंक्शन का नाम क्या था, एलुमिनेस, ओके। ये एसिंक नहीं है, ये असाइन है, सॉरी, ये किसका इसी फंक्शन के है, अंदर वो उसका एसिंक इन जेएस, ASYNC, ठीक है। ये असाइन फंक्शन क्या करता है, ये असाइन फंक्शन आपको एरर से बचा लेता है। क्यों? देखिए, जब भी हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर, बेशक आप रिएक्ट इस्तेमाल करें, बेशक आप व्यू करें, बेशक आप एंगुलर करें, जब भी हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर जरूरत पड़ जाती है किसी एक्सटर्नल जगह से डाटा लेने की, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब रिएक्ट की एप्लीकेशन को नहीं पता है यार वो एप्लीकेशन ओपन है, डाउन है, स्लो चल रही है, फास्ट चल रही है, ठीक है, लेकिन रिएक्ट ने तो डाटा लेना है। अब अगर रिएक्ट को डाटा ना मिला तो एकदम से ये साइट को बंद कर देगा, ठीक है, एकदम से ये साइट को स्लो कर देगा, बंद कर देगा, जो मर्जी कर देगा।
ये एसिंग का फंक्शन क्या है, ये एसिंग का फंक्शन उसके ऊपर बार बार हिट करता है और आपको थोड़ा सा वेट अगर करना पड़ भी जाए तो आपकी साइड को रुकने नहीं देता, बिकॉज आपने उसको ऑलरेडी बताया होता है भाई कि थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है। अच्छा अच्छा, पहले कि आपको मैं इसका ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आपको जरा खुद ही आइडिया हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से खत्म कर रहा हूँ, मैं पहले यही वाला फंक्शन लेके आ रहा हूँ, फिर हम वापस लेके आते हैं सर इसको। ये फंक्शन बार बार डॉम को हिट करता है, आप क्या क्या कह चीज? रहे हैं? एसिंग का फंक्शन बार बार डॉम को हिट करता है, हमारी जो डॉम को रिएक्ट हिट डॉम। नहीं करता, वो बेसिकली एपीआई को हिट करता है। देखता है कि देखो ना, एपीआई पे तो डाटा किसी और सर्वर पर पड़ा हुआ है ना, जी ठीक है ना। अब वो बार बार उसको हिट करके देखेगा, अगर तो डाटा फर्स्ट हिट में मिल जाता है then तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर डाटा अगले बंदे ने कोई लिमिट लगाई हुई है, भाई 10 दफा हिट करना है, 15वीं दफा मैं तुमसे वेरिफिकेशन मांगूंगा, ठीक है, तो उस वेरिफिकेशन के प्रोसेस के टाइम के अंदर रिएक्ट की एप्लीकेशन को ना तो ये स्लो करेगा ना ये डाउन करेगा। ठीक है। अभी मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। अभी फिल वक्त हम एसिंग फंक्शन के बगैर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको जरा क्लियर हो जाए ये चीज। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये मेरा डाटा आ गया। मैं इस डाटा को दोस्तों सेव कर लेता हूं मेरे पास, सेट, सॉरी, अब यहां पर क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं और मुझे इस डाटा को सेव करना है, तो मैं यहां पर एक नई स्टेट बना लूंगा, कांस्टेंट स्टूडेंट्स सेट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है। फिर कंट्रोल सी एंड मैं बोलता हूं भाई कि ये सेट स्टूडेंट के अंदर मेरा डाटा डाल दो कुछ इस तरह से। ठीक है। और फिर मैं कंसोल डॉट लो करके देख भी लेता हूं कि भाई ये जो मेरा डाटा है ये मेरे स्टूडेंट्स के अंदर आ भी गया है या नहीं आया। ये देखिए, मेरे स्टूडेंट्स के अंदर डाटा आ रहा है। आपको देखो इसमें एरर नजर आ गया होगा पहले ही, ये देख रहे हैं, ये बार 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 हिट करके लेके आ रहा है इसको, ये देख रहे हैं सर, जी जी। ये बार बार हिट कर, हालांकि मैंने तो इसको जस्ट एक ही दफा बोला है। वो मेरा जितनी दफा, ये देखो आगे एरर भी आ गया, टू मैनी रिक्वेस्ट, ओवर रेट लिमिट, आ गया ना एरर। इस एरर से बचाता है जी हमारा एसिंक वाला फंक्शन। ठीक है। अभी हम इसको फेच भी करके देखते हैं ताकि आपको मजीद आइडिया हो जाए। अच्छा जी, अब मेरे पास मेरा डाटा है इस वक्त ये पड़ा हुआ। ठीक है। ये मेरी एपीआई। ठीक है। यहां पर मैं एक लूप इस्तेमाल करूंगा। रिएक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन इस्तेमाल होता है जिसे मैप्स बोलते हैं। मैप्स का फंक्शन क्या करता है, लेट मी शो यू। मैप्स का फंक्शन बेसिकली आपको ये एग्जैक्ट 100% लूप की तरह काम करता है, और एज अ लूप आप इसको लेकर चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से एपीआई, इसका सिंटैक्स मैं आपको दिखा देता हूँ, थ्रू मैप फंक्शन इन अ टेबल हियर इज एपीआई, लेट्स सी, सॉरी, लेट्स सी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ये क्या करेगा, ये जब तक ये चलता है मैं आपको वैसे बताता हूँ। ये क्या करेगा, ये मेरा फंक्शन, मैंने ना यूट्यूब की कुछ वीडियोस के अंदर इसको प्रैक्टिकली ब्रीफली पढ़ाया भी है, लेकिन हम यहाँ पर तो खैर ज्यादा ब्रीफली पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पे देखना है, रिकॉर्डिंग ना आई हो, तो मेरे यूट्यूब की वीडियो भी देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम एक फंक्शन लगाएंगे जो कि मेरा इसको चलाएगा। ठीक है। लेट्स सी, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। आपने ना इस फंक्शन के अंदर मौजूद जो फंक्शनैलिटी है ना, उसका जरा खास ख्याल रखना है कि आपका सिंटैक्स या आपकी कोई चीज मिस ना हो। अच्छा जी, ये नहीं, फेच डाटा थ्रू एपीआई, सॉरी, इन्हें रिएक्ट लिखना मैं भूल गया हूँ। ये देखो, उसने ना हमें जावास्क्रिप्ट में ही डाल के दे दिया, उसने भी एसिंग का फंक्शन सुजेस्ट किया हुआ है। इन रिएक्ट उसने भी एसिंग का फंक्शन सुजेस्ट किया हुआ है, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे पहले ये करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम एसिंग का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए। बड़े लोग ये गलती करते हैं, और आपको ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ लेता है कि भाई एपीआई को तो हिट करते हैं जब, तो हमें बहुत ज्यादा एरर देने लग जाती है। ठीक है, फिर इसका क्या करें। तो उसके लिए फिर हम उसको बोलेंगे भाई आप असाइन का फंक्शन इस्तेमाल करें। असाइन का फंक्शन आपकी एपीआई को हिट भी करेगा
और इजीली आपको डाटा भी प्रोवाइड कर देगा। लेट्स सी स्टूडेंट्स, ठीक है, डॉट, ठीक है, स्टूडेंट्स डॉट मैप, और यहाँ पर ये जो आप शो करेंगे दैट विल बी अ सिंगुलर स्टूडेंट, जो कि आपकी एपीआई को फेच करता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद दिस वन एंड सॉरी दिस वन, और मैं यहाँ से इस कोड को कट कर लेता हूँ, और कट करने के बाद इसको मैं अपनी यहाँ पर ले आता हूँ, जहाँ पर मैंने इसको फेच किया था। लेट्स सी, कोई एरर नहीं है। मैं अपने रिएक्ट की एप्लीकेशन देखता हूँ, ये देख रहे हैं आप, मेरा सारा डाटा यहाँ पर फेच हो गया, वो एक ही लूप बार बार चलता जा रहा है। मैं यहाँ पर इसका यूजर नेम, इसका ये लगा देता हूँ, दिस वन, मैं लिखता हूँ भाई स्टूडेंट डॉट नेम। लेट्स सी, तो देख रहे हैं सबके नाम चेंज हो गए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट डॉट ईमेल, देख रहे हैं ये ईमेल मुझे आ गए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट डॉट व्हाट्सएप, ये देख रहे हैं ये व्हाट्सएप आ गए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट डॉट सिटी, ये देख रहे हैं सिटी आ गए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टूडेंट डॉट जेंडर, देख रहे हैं जेंडर आ गए, ठीक है। और हम इसको थोड़ा सा मजीद क्लेरिफाई करके इसको मैं 10 कह देता हूँ, एंड इसको मैं फॉर द टाइम 2 कह देता हूँ, तो ज़रा ये हो जाएगा, बल्कि ये तो बुरा ही लग रहा है। इसको मैं 3 कह देता हूँ, और इसको मैं 9 कह देता हूँ। और यहाँ पर हम जो एडिट और डिलीट लिखा था, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। लेट्स सी, बिल्कुल ठीक कर रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये मेरा डाटा आता जा रहा है। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ये देखिए अबाउट, मैं स्टूडेंट में आया, ये देख रहे हैं ये मुझे अब एरर शो होने लग गया। दैट इज बिकॉज ऑफ मैप फंक्शन, जो कि हमारा अरे उससे आ रहा है। देखो ना मैप, ये एरर क्यों आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन ये मार्क लगा दें रिमूव हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ। ये मैं ऐप ये चला रहा हूँ, हो क्या रहा है, हो यहाँ ये रहा है कि पीछे से इसको एपीआई हिट होती है तो इसको डाटा नहीं मिलता। नीचे ये देखिएगा एरर दे रहा होगा, टू मैनी रिक्वेस्ट का या इस कैटेगरी का कुछ एरर दे रहा होगा। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर कि आपको अभी एरर शो होना शुरू हो जाएगा जब मैं इसको रिफ्रेश वगैरह करूंगा। अब वो पीछे से उसको अरे नहीं मिलती है तो अरे खाली आती है। जब अरे खाली आती है तो यहाँ पर मेरा मैप के अंदर ये फंक्शन जो है ना एरर देने लग जाता है कि भाई खाली अरे आ रही है, मैं किस किस पे चलाऊं इसको। तो यहाँ पर जैसे अभी आपने बोला क्वेश्चन मार्क तो लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क के साथ साथ एक और चीज लगा सकते हैं। वो एक फंक्शन होता था एम्प्टी हमारा अरे दे जावास्क्रिप्ट का, इज अरे एंड अरे यूज और या इन, तो आप स्टेट में भी अरे दे सकते हैं, यूज दे स्टेट में सकते जो हैं ये फॉर। यहाँ पर, हाँ जी, सॉरी वो जस्ट स्टेट बनी हुई है। यहाँ पर ना, हाँ जी, अब नहीं आएगा। यहाँ पर हम दे सकते हैं, लेकिन आता है एरर, इसके बाद भी आता है जब हमारी टू वो मैनी जब टू जी मैनी रिक्वेस्ट वाला एरर आएगा ना, जब उससे पीछे से डाटा मिलेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है एरर तो देगा ही, ठीक है ना, पीछे से डाटा जब उसे मिलेगा ही नहीं। अच्छा एक और फंक्शन है, जरा सेफ्टी के लिए हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला फंक्शन, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। बल्कि यहाँ तो आप ये इस्तेमाल कर लीजिए, यहाँ ऊपर यहाँ पर आप अरे लगा दीजिए। क्लियर? तो फिल वक्त ये हमने डेटाबेस से डाटा को फेच कर लिया है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्लियर है? जी सर। मिस सादिया, काशी भाई, यस सर क्लियर है। क्लियर जी है? सर क्लियर है, जी क्लियर है। इतना बहुत है कि आगे चलें? अभी इतना बहुत है सर। बहुत है, ज्यादा तो नहीं हो गया? इतना बहुत है ओके, सर। अच्छा लेट्स सी। नेक्स्ट लेक्चर, कल के लेक्चर से पहले पहले आप लोग काइंडली मॉक एपीआईज के ऊपर अपना अकाउंट बना के, मैं इंशाल्लाह जल्दी वेब एजुकेटर्स के ऊपर भी सैंपल एपीआईज प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोग उसको भी इस्तेमाल कर सको। आप तब तक मॉक एपीआईज के ऊपर अपना अकाउंट बना के तो वहां पर भी एपीआईज ले सकते हैं, वहां से आप सैंपल एपीआई ले सकते हैं, ठीक है।
मॉक एपीआई पे अपना अकाउंट बनाएं और यहाँ से सैम्पल एपीआई के लिए डाटा कलेक्ट कर लें और वो अपने पास आप इस्तेमाल भी करें। ये मॉक एपीआई जो है, आपको ऐसा लग रहा है मैं कोई स्पॉन्सरशिप बता रहा हूँ। ये मॉक एपीआई जो है ना, ये शायद मुझे इस वजह से पसंद है क्योंकि ये आपको प्रॉपर क्रड बनाने का मौका देती है। ये देखिएगा, यहाँ अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो वो ये देखना जरा, ये नहीं, ये देखिए नहीं, न्यू रिसोर्स भी नहीं, सॉरी, ये देखो यहाँ पर एडिट, इस पे क्लिक करें आप, ये देखिए नीचे ये आपको स्टूडेंट को गेट करने का, पर स्टूडेंट गेट करने का, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स है, यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स स्लैश 2 देख रहे हैं आप। अच्छा जी, 2 एपीआई होगी, 2 आईडी होगी नहीं, स्टूडेंट है तो सी आईडी स्लैश 1 स्टूडेंट्स स्लैश 1। ये आपको प्रॉपर क्रड बनाने का ना मौका प्रोवाइड करती है, जो कि शायद आपको दूसरी एपीआई प्रोवाइड ना करें। यहाँ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। देखिए 1 का डाटा चाहिए, 2 का डाटा चाहिए, ये देखिए एक पर्सन का भी आपको डाटा थ्रू आईडी ये प्रोवाइड कर रही है। और उसके बाद डाटा को डिलीट करना, डाटा को अपडेट करना, ये सारा आपको ये इसमें आप मौका देती है। हम इंशाल्लाह इसी एपीआई को इस्तेमाल करते हुए डाटा को इंसर्ट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे और एडिट भी करेंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, इसमें मेरा सवाल ये है कि इसमें जो यहाँ पे जाके हम डाटा फैच कर लेते हैं इसके ऊपर ना एपीआई के थ्रू, हाँ, लेकिन क्या ये जो हम यहाँ पर डाटा इनपुट करते हैं इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं वहां पे इसी से? स्टोर करेंगे, हाँ। लेकिन ना जब आपका क्लाइंट आपको एपी देखें, मैंने आपको पहले ही बताया कि एपीआई आपको दी जाती है चारों मकसद के लिए, क्रिएट भी करने के लिए, एडिट भी करने के लिए, डिलीट भी करने के लिए और अपडेट भी करने के लिए। क्योंकि ये हम सैंपल एपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सैंपल एपीआई भी हमें क्रिएट और एडिट सारी ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों? क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ठीक है दोस्तों, फिर इंशाल्लाह कल अच्छा अच्छा, मिलते हैं। एक हाँ हाँ, बात और कि सर इसको अगर हम सर्वर पे ना सेव करना चाहें, अगर हम मतलब इसको अपने लोकल किसी लेट से एक्सेल के ऊपर या किसी उसके ऊपर हम नहीं, चाहेंगे एक्सेल के ऊपर सेव कर, देखें डाटा ने तो साइट के थ्रू डेटाबेस में ही स्टोर होना है। ठीक है। अभी तो हम ओके, फिल वक्त रिएक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो रिएक्ट के अंदर हमें सैंपल एपीआई तो चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ऐसे ही है सही है, ना। लेकिन बिल्कुल सही। अभी रिएक्ट के बाद हम मोंगोडीबी या नोड.जेएस जब पढ़ेंगे ना, तो जी सर, आप देखिएगा कि हम इस डाटा को अपने पास लोकल होस्ट पे भी स्टोर करेंगे और वहां से हम एक्सेल में एक्सपोर्ट भी ले सकते हैं उसका। ओके, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए गिटहब पे आप डाल देंगे और सेपरेट ब्रांच बना के, ताकि मैं उस ब्रांच से पुल कर दूं। डाल सकते हैं। चलिए ऐसा क्योंकि करेंगे, वो ना मैं आपका वो हाँ हाँ, जावास्क्रिप्ट का और ये दोनों एक ही फोल्डर साथ साथ पड़े हुए हैं, तो वो ना क्लोन जब ये करता हूं हमारा तो दोनों हमने आएगा। ऑलरेडी गिटहब पे डाला हुआ है ये। ये डाला हुआ है फ्रंट एंड असद मुख्तार के नाम से, आपका अपना ही नाम है। नहीं तो आप इसमें से निकाल लें बेसिकली, तो इसमें से निकालने का मसला तो नहीं है। इस दफा मैं इसको पुश करके देखता हूँ, ये हो भी रहा है। वहाँ पर दो अलग अलग फोल्डर थोड़े ना है, आप एक दफा इसको क्लोन ले लिया करें डायरेक्टली। ये यहाँ से एक और काम कर सकते हैं हम, मुझे तो याद ही नहीं है। मैं पुश करता हूँ इसको मेरा एक दफा। हम ऐसा करते हैं ना, हम इसमें से ये फ्रंट एंड का फोल्डर डिलीट कर देते हैं। अब तो मेरे काम का नहीं है ना ये। जी इसमें वो टीएमएस वाली जो साइट में बनाई है वो थी शायद। चलिए ये देखो ना, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश लें, एंजॉय करें। क्लियर? ये आपको मिल गया होगा। आप नहीं तो ऐसा करेंगे, कल इस पूरे के पूरे फोल्डर को बाहर रख लेंगे तो आपका पूरा प्रोजेक्ट आ जाएगा। लेकिन ये ठीक है ऐसे भी। ठीक है, क्लियर? चलो ठीक है, इसको वहां से क्लोन ले लूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हम कल के लेक्चर के अंदर। ओके अपना सर।